Good morning, friends. Myself, Robin Regular. I will discuss with you retirement of a partner. नॉर्मली किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायरमेंट कब लेता है, उसके आगे क्या कंडीशन होती हैं, किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट लेता है, कंपनी के किस कैलकुलेशन पर, किस लेजर पर, किस टाइप से इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ नी रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ नी रेशियो एंड गेनिंग रेशियो किस टाइप से आपका जो है चेंज होता है वो यहाँ पर आप देखिएगा। सपोज दैट केस नंबर 1, सपोज दैट ABC 3 partners in a firm and ratio is 5:3:2, so that 5/10, 3/10, 2/10 and C रिटायर हो जाता है। C यानी कि आपका ये वाला पॉइंट रिटायर होता है। तो जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं A एंड B के लिए, तो रेशियो रह जाता है आपका 5 and 3, सो दैट 5/10 एंड 5/8 एंड 3/8। नॉर्मली है क्या कि जब आपकी कंपनी में, जब आपकी फर्म में ABC 3 पार्टनर्स होते हैं तो इनका जो रेशियो होता है वो 5:3:2 होता है। लेकिन जैसे कि आपका C रिटायर चला जाता है, C तो अब रह जाता है आपका 5 और 3। तो इनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 नहीं होकर 5 + 3 = 8 हो जाएगा। तो 5/8 एंड 3/8। तो नॉर्मली इस टाइप से आप इसकी कैलकुलेशन को करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, A and B. And now A's new ratio equal 5/8 minus 5/10 and 3/8 minus 3/10. So LCM is 40 division by 8, 5 5 25. 40 divided by 10, 4 5 20. And LCM is 40, so that divided by 8, 5 3 15, divided by 10, 4 3 12, so that 5/40 and 3/40. So ratio is 5 and 3. फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका केस नंबर 2। सपोज दैट ABC 3 partners in a firm and ratio is 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10 and C retired. But एक condition is here कि C takes from A। अब यहाँ पर C बोलता है कि मेरे को जो अपना शेयर है वो A से चाहिए, मेरे को अपना शेयर A से चाहिए। तो A से चाहने का मतलब क्या होता है कि A यहाँ इसके शेयर को फुलफिल करेगा। तो जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे A एंड B के लिए, तो A का रेशियो है 5/10 और B का रेशियो है आपका 3/10। तो ये C का रेशियो कंप्लीटली A में प्लस हो जाएगा, जिससे एक्वायर किया जाता है, टेक किया जाता है, उसी कैंडिडेट में आप इसको ऐड कर देंगे। तो न्यू रेशियो हो गया 7/10 और 3/10। इसके बाद गेनिंग रेशियो सेम कंडीशन से, सेम फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आपने केस नंबर 1 में किया। फिलहाल फॉर्मूला में लिख देता हूं, बाकी कैलकुलेट आप कर लीजिए। इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद आ जाता है आपका केस नंबर 3। Same question is here. ABC 3 partners in a firm and ratio is 5/10, 3/10 and 2/10 and C retired. But condition is here, C takes completely from B. अब यहाँ पर इसने A से एक्वायर किया तो A में प्लस हो गया, यहाँ B से एक्वायर करेगा
तो ये B में प्लस हो जाएगा TA। सो A इज ओल्ड रेशियो इज 5/10 एंड B इज ओल्ड रेशियो इज 3/10। और ये जो C का शेयर है ये आप यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि इसने यहाँ पर इससे मांगा है, इससे डिमांड किया। तो ये आपका नी रेशियो हो गया। फिर इसके बाद इसी कंडीशन से फिर आप गेनिंग रेशियो निकाल देंगे जैसे कि नॉर्मली आपने केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। गेनिंग रेशियो एक ही फंडे से निकलता है, चेंज जो नॉर्मली आता है वो आपका नी रेशियो में आता है। तो ये 3 कंडीशन आपकी हैं। आप 3 कंडीशन में चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो फिलहाल 3 कंडीशन ये, एक कंडीशन और रह जाती है जो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक कंडीशन, तो ये 3 कंडीशन हो जाती है। इसके बाद देखते हैं हम कंडीशन नंबर 4। अब कंडीशन नंबर 4 किस टाइप से आप निकालेंगे ये देखिएगा। कंडीशन नंबर 4, सेम क्वेश्चन इज हियर। ABC 3 parties in a firm and ratio is 5:3:2, 5/10, 3/10 and 2/10 and C retired, but condition is here C takes from A and B in the ratio of 3:2। अब यहां पर कंडीशन चेंज हो जाती है। फर्स्ट केस में कंडीशन थी ही नहीं, सेकंड वाले केस में कंडीशन थी कि उसने इंडिविजुअल ए से डिमांड किया, थर्ड वाले केस में कंडीशन थी कि उसने सेकंड पार्टनर यानी कि बी से डिमांड किया। बट केस नंबर 4 में सी ने ए और बी से डिमांड किया, वो भी रेशनलाइज डिवाइड किया। तो नॉर्मली करते क्या है, ये जो सी का पार्ट है ये 3/5 और 2/5 के रेशो में डिवीजन कर दिया जाएगा। तो जब आप नी रेशो निकालेंगे A एंड B का, तो इसका ओड रेशियो है 5/10 एंड 3/10। तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लस करने के लिए 2/10 इंटू 3/5। नॉर्मली इसका जो प्रोडक्ट है इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है इसको आप इसमें ऐड करेंगे। सेम कंडीशन इज हियर 2/10 इंटू 2/10, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको आप प्लस करेंगे तो 3/10 प्लस 4/20, 5/10 प्लस 6/50, सॉरी 10 नहीं आकर यहाँ पर 5 आएगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका 50। तो एलसीएम होगा आपका 50, तो 25 प्लस 6, एलसीएम इज 50, 15 plus 4, so 31/50 and 19/50। तो ये आपका नी रेशियो। जैसे ही आपका नी रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन आप गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं, नहीं तो आपका नी रेशियो नॉर्मल निकल जाता है। तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नी रेशियो आपकी 4 कंडीशन ही यहाँ पर होती है कि किस तरीके से आपको केस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नी रेशियो गेनिंग रेशियो सॉल्व करना होता है। नॉर्मली गेनिंग रेशियो का जो यूटिलाइजेशन है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, जो इसी के बाद मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा आपको कि हाउ टू ट्रीट इन गुडविल, गुडविल ट्रीट कैसे की जाती है, हाउ टू ट्रीट इन गुडविल अकॉर्डिंग टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी गुडविल को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी जर्नल कैसे पास की जाती है और जर्नल पास करने के बाद उसका इफेक्ट किस लेजर पर होता है, ये आपको हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। आई होप जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई ये आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नॉर्मली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस टाइप से किया जाता है, मान लीजिए एबीसी आपके 3 पार्टनर्स इन ए फर्म एंड रेशियो इज 1/3, 1/3 एंड 1/3 एंड सी इज रिटायर्ड।
सी रिटायर हो जाता है, यानी कि ये वाला फर्म। एंड टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो गुडविल है वो मान लीजिए आपके पास 30,000। ऐसे क्वेश्चन होगा आपको कि टोटल जो गुडविल आपके पास है वो टोटल फर्म की होगी, ना कि इंडिविजुअल पार्टनर की। फर्म की गुडविल नॉर्मली यहां पर गिवन होती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल को फाइंड आउट करेंगे कि उसका गुडविल कितनी उसके शेयर में आ रही है। तो 30,000 इंटू 1/3 एंड 30,000 का आपका जो रेशनलाइज है वो कैलकुलेट के अकॉर्डिंग 10,000, यानी कि सी की जो गुडविल है यहां पर 10,000 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 10,000 को ए बी किस रेशियो में डिवीजन करेंगे, तो उसके लिए हमें आपको सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना होता है। सो दैट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आपके पास ए और बी का जो रेशियो है वो 1:1 रह जाता है, क्योंकि 1/3 सी चला गया तो 1:1 रह गया, तो ये अपॉन 2 और अपॉन 2 जाता है, ना कि डिनोमिनेटर इसका 3, क्योंकि सी इज गोइंग आउट। एंड आफ्टर दैट गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस old ratio. So A and B, A is new ratio, old new ratio is 1/2 and old is 1/3. Same as here, 1/2 minus 1/3. So LCM is 3, so that 3 minus 2, so that 1/6. And same calculation is here, 3 minus 2 equal 1/6. So gaining ratio 1:1. 1:1. After that, journal is here. Only one journal is here, so that अब ये देखा जाता है कि जर्नल नॉर्मली यहाँ पर कैसे आप ट्रीट करेंगे। देखिए सी को शेयर चाहिए गुडविल का 10,000, तो वो 10,000 कौन देगा, गेनिंग रेशियो में ए एंड बी देंगे। तो इसकी जर्नल जो नॉर्मली बनती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोइंग आउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एग्जिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोइंग आउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं remaining partners capital account here debit to going out partners capital account, so that ABC is here, C is going out and AB in retained in a firm, so that A's capital account debit, A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital account, being goodwill adjusted, and now C's goodwill is 10,000 and covered by A and B in the ratio of gaining 1:1, so that 10,000 to 1/2 equal 5,000 for A and 5,000 for B. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नॉर्मली आपकी इस तरीके से फाइंड की जाती है जैसे कि मैंने यहाँ पर की। रेशियो आपको गिवन होंगे, गोइंग आउट पार्टनर्स का यहाँ पर क्लियर आउट होगा कौन जा रहा है, इसके बाद टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी, इसके बाद जो गोइंग आउट पार्टनर्स का उसका शेयर निकालेंगे, आफ्टर दैट न्यू रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे एंड पास जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर वन एंट्री एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बताया। किसी क्वेश्चन में गुडविल आपको गिवन नहीं होती है, गुडविल आपको फाइंड करनी होती है, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यू एंड नेचर ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया, जैसे कि गुडविल आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाली जाती है, वेटेज प्रॉफिट से निकाली जाती है, सुपर प्रॉफिट से निकाली जाती है, या फिर कैपिटलाइज बाय एवरेज एंड कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट। ये मेथड्स आपके गुडविल ट्रीटमेंट के होते हैं, तो उन मेथड से आपको निकाली जाती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि गुडविल आपको गिवन, तो ये आपका था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो बिल्कुल सेम आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर का है कि रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रीवैल्यूड ऑफ गुडविल। जब एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू अप एंड डाउन होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, तो उसका किस रिजल्ट में एंट्री की जाती है, उसकी जर्नल किस तरीके से पास होती है, ये हम
And our next topic is revalued asset and reassessment of liabilities. ये टॉपिक है revalued of asset and reassessment of liability, that is called is asset increase and decrease and liability and decrease, and how to treat in general by revalued of asset and reassessment of liability. इसको देखिएगा किस तरीके से इसको आप नॉर्मली जर्नल पास करते हैं। देखिए, इसके लिए आपके पास एसेट का होना बहुत जरूरी है, उसकी एडजस्टमेंट का होना बहुत जरूरी है, या फिर एसेट की डायरेक्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको जर्नल पास करेंगे। इस जर्नल बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो आपका रिवैल्यूएशन पे पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताया था, लेकिन एक बार फिर देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डिवीजन किया जाता है बच्चे दो पार्ट में। नाउ फर्स्ट पार्ट इज डेबिट पार्ट and second part is credit part. So decrease in asset and increase in liability entered in debit side of revaluation account, and decrease in asset and increase in increase in liability and decrease in asset increase in asset and decrease in liability entered in credit side of revaluation। इस टाइप से नॉर्मली यदि बिल्डिंग की अमाउंट आपकी इंक्रीज होती है तो आप लिखेंगे यहां पर बिल्डिंग अकाउंट, सपोज दैट 10,000 इज हियर। बैड डेट है आपके पास तो आप लिखेंगे डेटर अमाउंट इज 1,000। डेप ऑन मशीनरी है तो यहां पर लिखेंगे आप मशीनरी, बिकॉज ऑफ मशीनरी इज वैल्यू डिक्रीज, so entered in debit side of revaluation account 2,000. Debt on furniture is here, so that furniture amount is 2,000. And after that 10,000 in credit side but 5,000 in debit side, so 5,000 for profit, division by A and B according to rationalize, जो रेशियो गिवन होते हैं in the absence of ratio, so equal ratio is and division by 5,000, so that 2,500 for A and 2,500 for B। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अब रही बात इसके जर्नल की, नॉर्मली जर्नल जो बनाते हैं हम एक टेक्निक से बनाते हैं, जो टेक्निक आपकी राइट टू लेफ्ट होती है, सो दैट रीबिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड फर्स्ट जर्नल इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट to revaluation account. Amount is 10,000 and revaluation account debit to debtor, revaluation account debit to debtors account, amount is 1,000। And third journal is revaluation account debit to machinery, and amount is 2,000. After that, fourth entry is here, revaluation account debit to furniture, account, amount is 2,000, and last entry is revaluation account debit, and fifth and last entry is revaluation account debit to A's capital account to B's capital account. Amount is 5,000 and 2,525।
नॉर्मली ये जर्नल की जाती है आपकी रिवैल्यूड ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एसेट की वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है या फिर लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना, उसका जो इफेक्ट होता है डायरेक्ट बैलेंस शीट पर होता है या फिर रिवैल्यूएशन पर होता है। अब रिवैल्यूएशन की जर्नल जो बनती है, नॉर्मली जो जर्नल बनती है आपकी लेजर से, वो राइट टू लेफ्ट की बनती है, इस करते हैं आप इसकी एंट्री को पास करते हैं। तो ये जो मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट आपको बताया, ये नॉर्मली जर्नल ऐसे बनती है। इसके बाद एक न्यू टॉपिक आता है आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जर्नल रिजर्व। नॉर्मली ये जो रीअसेसमेंट और रीवैल्यूड ऑफ एसेट है, ये अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन बनती है, बट नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो आपका अकॉर्डिंग टू कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो partners capital account. Suppose that three partners in a firm A, B, C. A, B, and C. And our partners capital account also division by two part, and our first part is debit. So A, B, C. C is retired, and second part is credit side. So that A, B, and C. C is retired, and our partners capital account should be stacked by capital, so that entered in by balance BD. And from liability WCR, and our full form is Workmen Compensation Reserve. So division in three partners. After that, Journal Reserve division in three partners in here. After that, IFF and IFR, and full form is Investment Fluctuation Fund and Investment Fluctuation Reserve division in three partners according to ratio. And PL account from liability side, and these are from liability side now. So PL account division in three partners, and after that debit side is here, so that advertisement suspense division in three partners, and PL account also given in debit side of asset, so division in three partners in here, and our form is asset. Normally होता क्या है कि WCR, जर्नल रिजर्व, IFF और PL अकाउंट ये लाइबिलिटी में गिवन होते हैं, तो टॉस एंट्री के अकॉर्डिंग ये लाइबिलिटी से आते हैं, और टोटल पार्टनर में डिवीजन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। और ये जो दो फिगर होती हैं आपकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड PL अकाउंट, ये एसेट से आप लेते हैं, और ये एसेट से लेने के बाद में नॉर्मली यहाँ पे डिवीजन किए जाते हैं। अब रही बात इसके जर्नल पास करने की कि जर्नल कैसे पास करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हाउ मेनी पार्टनर्स इन ए फर्म, सो दैट एंटर्ड इन A, B, C. And our first entry is WCR account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Journal reserve account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. IFF account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. PL account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Clear? And ABC involved in this side, so that A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to advertisement suspense account. Next entry is A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to PL appropriation account. नॉर्मली जर्नल जो बनती है वो आपकी राइट टू लेफ्ट बनती है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर न्यू रेशियो कैसे फाइंड किए जाते हैं उसके 4 केसेस मैंने बताए आपको। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने एक्सप्लेन किया एक जर्नल के साथ। इसके बाद रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रीवैल्यूड ऑफ एसेट, हाउ मैनी प्रिपेयर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मैनी पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर दैट
accumulated profit according to partners capital account कि how many treatment in this WCR, GR, IFF, PL and additional suspense किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। तो नॉर्मली इस प्रोसेस को मैंने आज बताया। तो आज के लेक्चर में बच्चे यार इतना ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये सब आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।